Hello 10th class, how are you all? Chapter number 5th, in first flight, the 100 dresses, first part is going on, written by Albus Orister. Yesterday, through the virtual class, we have taken the last sentence. Oh, Maddie was your Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner they had no. यानी कि एक कंपटीशन होने वाला है और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं मैडी और पैगी जो है। और मैडी बार बार आश्वस्त करते हुए अपने आप से और पैगी से कहती है कि निश्चित रूप से इस कॉन्टेस्ट को आप जीतोगे। तो यहाँ से हम आगे आज स्टार्ट करेंगे इसको द नेक्स्ट डे से। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, यानी कि मैडी और पैगी जो हैं बहुत जल्दी में पैगी की छाता के नीचे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। नेचुरली, मैंने प्राकृतिक रूप से ऑन द डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेटनॉस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। आज उन्होंने जिस दिन रोज़ की तरह ओलिवर स्ट्रीट में वो वांडा पेटनॉस्की का इंतज़ार करते थे, आज नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेलरोड ट्रैक्स एंड ऑफ द हिल, वो ऐसी गली थी जहाँ से बिल्कुल रेल रोड से होते हुए, ट्रैक से होते हुए ऊपर पहाड़ी का रास्ता जाता था। लेट टू वॉगिन साइड, जो कि वॉगिन साइड की ओर जाता था। एनीवे, मैंने कुछ भी हो, दे वर नॉट टेकिंग चांसेज ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वह बिल्कुल भी देर से जाने का कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, आज बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज अनाउंसमेंट होना है कंपटीशन का। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आज पैगी। पैगी ने पूछा, मैडी को कहा कि आज आपको लगता है मैडी की मिस मैसन जो हैं आज विनर्स को अनाउंस करेंगी। तो मैडी कहती है, ओह आई होप सो, मुझे तो आशा है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग्स। कुछ ही क्षणों में वो स्कूल पहुंचने वाले थे और जाते जाते मैडी ने कहा कि निश्चित रूप से पैगी आप इस कॉन्टेस्ट को जीतोगे। तो पैगी का उत्तर था होप सो, देखो आशा तो है। सेड पैगी कर दी बड़ी उत्सुकता से, उसने कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, कुछ ही क्षणों के बाद वो क्लासरूम में प्रवेश किया जब उन्होंने दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प, यानी कि कुछ देर रुके रह गए। गास्प मैंने बिल्कुल आश्चर्यचकित, मुंह खुला का खुला रह गया। कारण देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग के बिल्कुल चित्रकारियाँ भरी हुई थी कमरे में। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर खिड़की के पास में, हर किनारे पर डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविस डिजाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, यानी कि सुंदर सुंदर रैपिंग पेपर्स के ऊपर बहुत सुंदर ब्रिलियंट लेविस डिज़ाइंस के शीट्स के ऊपर क्या था, बहुत सारे ड्रेसेस को ड्रॉ किया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, लगभग संख्या उनकी कितनी मानी गई है, 100 थे। ऑल लाइन ऑफ, सभी बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से रखे गए थे। दीज मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, अब उन्होंने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से ये सभी बच्चों के होंगे, अपने अपने सब में सबमिट करके रखे होंगे। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमिरिंगली, हर कोई क्या कर रहा था, रुक रहा था। विसल्ड, सीटी बजा रहा है कोई, मरमरिंग एडमिरिंगली मैंने कोई बड़बड़ा रहा है, फुसफुसा रहा है, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि उस जो ड्राइंग की गई थी उसकी क्या कर रहे हैं, वह प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चे उसको देख रहे हैं, फिर उसको रुक रहे हैं, रुकने के बाद फिर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एडमिरिंगली, प्रशंसा करना, ठीक है ना। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही पूरी कक्षा जो हुई एक साथ एकत्रित हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बैगल्स नाम का लड़का जो है लड़कों का ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। सी सेड, उसने कहा मिस मैसन ने, एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन रूम नंबर 12। मिस मैसन ने कहा कि जो मोटर बोट जैक वैगल्स नाम के लड़के ने ड्रॉ किया है उसको कमरा नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी होता है, यानी कि एग्जीबिशन के रूप में उसको वहाँ लगाया गया है प्रदर्शनी के लिए। अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उस स्केच के साथ अन्य लड़कों के भी क्या रखे गए हैं, स्केचेज रखे गए हैं।
एज फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, सी सेड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय द मोस्ट, अधिकतर लड़कियों ने तो 1 या 2 स्केच तैयार करके सबमिट किए हैं, जमा किए हैं। वन गर्ल, एक लड़की है, एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, कमरा नंबर 13 की लड़की को बिल्कुल क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को उस पर गर्व करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रॉ 100 डिज़ाइंस, वास्तव में उस लड़की ने क्या कर रखा है, 100 डिज़ाइंस किए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब सुंदर हैं, अलग अलग हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी विन द प्राइज, यानी कि आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, यानी कि वांडा पेट्रोस्की क्या है, उस गर्ल्स मेडल को जीती हुई है, ऐसा अनाउंस किसने किया, मिस मैसन ने किया। अनफॉर्चुनेटली, मेरे दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेजेज, कई दिनों से वांडा पेट्रोस्की जो है विद्यालय से एब्सेंट है, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपॉलाइज दैट इज़ ड्यू टू हर, और उसको अपनी तालियां, उसको अपनी प्रशंसा वो सुन नहीं पा रही है क्योंकि वो आज एब्सेंट है कई दिनों से। लेट अस होप, हमको आशा है कि सी विल बी बैक टुमारो, वो कल निश्चित रूप से वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे लाइक फाइल अराउंड द रूम, आप सब चारों तरफ से इकट्ठे हो जाओ और क्वाइटली एंड चुपचाप से लुक एट द एक्सक्यूसाइड ड्राइंग्स, और सुंदर सुंदर डिजाइंस को, ड्राइंग्स को देखें। इतना सुनते ही क्या होता, द चिल्ड्रन ब्रस्ट इन टू अपलाइज एंड ऑल्सो इवन द बॉयज वेर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, बच्चों को मौका मिल गया, लड़कों ने क्या करना, फर्श पर उछलना शुरू कर दिया। पुट देयर फिंगर्स ऑन देयर माउथ्स एंड विशल, अपने फिंगर, अंगुलियां जो हैं मुंह पर रखी और सीटी बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, क्योंकि उनको ड्रेसेस से कोई मतलब नहीं था लड़कों को। लुक पैग विस्पर्ड मैगी, मैडी जो है वो फुसफुसाई, देखो पैग, देखो पैगी, देखो, देयर इज द डेड ब्लू वन, वो नीली ड्रेस भी उसने स्केच कर रखी है, बना रखी है। सी टोल्ड अस अबाउट इट इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं है क्या, उसने बहुत अच्छी बना रखी है, तारीफ करती है मैडी। यस सेड पैगी, पैगी ने कहा बिल्कुल। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, यहाँ हरी वाली भी बनी है एक। बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं भी तो इसको ड्रॉ कर सकती थी, ऐसा विचार जो है किसके मन में आ रहा है बार बार, पैगी के मन में आ रहा है। यानी कि ये पहला जो 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट है वो आज फिनिश हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, ठीक है ना। इसके बाद इसके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आएंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मंडे को भेजेंगे, तब तक आप इसका वर्ड मीनिंग और इसका ट्रांसलेशन करना है आपको। मैंने बताया वर्ड मीनिंग की करने की स्टाइल क्या करनी है, वर्ड लिखना है, फिर उसके बगल में मीनिंग लिखनी है, उसका बगल में सिनोनियम लिखना है, ऐसे करके ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग आपने करना है, ठीक है।